खिलाफ पहले भी वायलेशंस नहीं करते। कोई भी वकील रजब को चपेड़े मारने की गर्ज से वहां पे नहीं आ सकता, ना आएगा। ये आप बड़ा बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं सर। क्या अवैस अब्बासी कायद आजम मोहम्मद जिनान जो कह गए हैं उस पर अमल भी कर रहे हैं कि नहीं? लोग मुझे बताइएगा कि ये वकला हजरत ये क्यों कहते हैं कि तो आना तो कोर्ट ही है ना, ये थोड़ा बताएं सर। उनका ये लेवल नहीं है। हमने आइन की लड़ाई लड़नी है। हम घर से जब काला कोट पहन के निकलते हैं तो लोग हम पे बड़ा फख्र करते हैं कि रजब भट्ट जो है उसका भी हमारे साथ कोई ये लेवल नहीं बनता कि लड़ाई वगैरह की जाए। रजब को उसके बाद एग्रेशन जो रजब का हुआ उसको मैं मजम्मत के ज़माने में इसलिए नहीं कहता क्योंकि मैंने अभी वो वीडियो आप ये देख रहे हैं, आप साइड मार गए सर साइड मार रहे हैं ना। मेरा नाम हसन शहबाज और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं सरदार अवैस अब्बासी साहब और इनसे पूछेंगे कि ये एक रोल प्ले कर रहे हैं रजब भट्ट और दीगर वकला के अंदर सुलह कराने का, और जो मियां अली अशफाक का लाइसेंस कैंसिल हुआ है पंजाब बार की तरफ से, ये क्या इसके पीछे महरुकात है और क्या रजब भट्ट अब मुश्किलात में फंसने वाला है, ये सारी तफसील पूछेंगे इनसे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर सबसे पहले बताएं, मियां अली अशफाक एक बड़े दबंग वकील हैं, अब पूरे पाकिस्तान में वो जाने जाते हैं, उनका पंजाब बार ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया। जी ब्रदर, मैं ये तकरीबन ना 31/12/2025 को ना कराची बार एसोसिएशन ने एक लेटर जारी किया पंजाब बार कौंसिल को, क्योंकि मियां अली साहब जो पंजाब से तलक रखते हैं तो ज़ाहिर बात उनकी फ़ाइल वगैरह उनका सारा मामला जो पंजाब बार कौंसिल देखती है। अच्छा, हमारे जो पाकिस्तान प्रैक्टिशनर एक्ट है उसमें और हमारे जो प्रैक्टिशनर एक्ट है लॉयर का, उसके मुताबिक ये है कि जब भी किसी बार की जो बॉडी है, इलेक्टेड बॉडी है, वो कहीं पे कोई स्ट्राइक करती है, अनाउंस करती है स्ट्राइक को, तो उसमें ये होता है कि तमाम वकला जो है बाउंड हैं कि वो उस दिन अदारों में या कोई ना अदारा पेश होता है और ना वकला उस केस में पेश होते हैं। तो इसमें यह हुआ, एक तो उसकी वायलेशन की अकॉर्डिंग टू दैट लेटर विच वी रिसीव्ड फ्रॉम पंजाब बार काउंसिल के, जिसमें वो इनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। एक तो ये वायलेशन हुई कि वहाँ पेश हो गए क्योंकि वहाँ पे उनका कोई मेंबर था कराची बार का, उनको विक्टिमाइज़ किया गया तो वहाँ पे स्ट्राइक चल रही थी। दूसरा, इन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जो कंट्रावर्शियल थे, जो वकला के लिए बाइस तजलील थे, 2 धड़ों में तकसीम करने की कोशिश थी अकॉर्डिंग टू दैट लेटर। तो और एक जो तकलीफ वाली बात वो ये थी कि देखिए अगर किसी से क्रिमिनल एक्ट हुआ है तो मदई उसको बनना चाहिए। तो मियां अली साहब उसमें, ये तो खैर इसमें नहीं है, ये मैं आपको अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ कि इनको वहाँ पे वो जो बने उसका भी गराज था। जो मुद्दयत में अपनी मुद्दयत में FIR दर्ज करवाई उनको नहीं करवानी चाहिए थी, वकीलों के अगेंस्ट नहीं खड़ा होना चाहिए था। आपका कहना ये है कि मुद्दई बनता रजब भट्ट, हाँ, जिनके साथ कोई प्रॉब्लम हुई थी, मसला हुआ था। अब आ जाते हैं हम रजब भट्ट के उस मसले की तरफ जो कराची में हुआ है। सर SHO का अख्तियार नहीं है ना कि वो किसी भी वकील को मुअत्तल करवाए, ये तो बार का काम है। हाँ, ये बार को एप्लीकेशन देनी चाहिए थी उन्हें। एक ये भी बात ट्रॉल कर रही है, इतने पढ़े लिखे वकील हैं तो वो SHO को जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनका लाइसेंस आप कैंसिल करवाएं, हालांकि ऐसा बनता नहीं था। वो जो मुतलका जो फॉर्म है हमारा पंजाब बार कौंसिल या सिंध बार कौंसिल या जिसमें कोई इनका, हाँ सिंध बार कौंसिल में देनी चाहिए थी, कराची के वकला थे ना, तो SHO तो नहीं कर सकता बेचारा। नहीं सर, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, बल्कि वो तो सस्पेंड होते तो वकील बहाल कराते हैं उनको। तो अभी ये सारा मामला चला। अब आ जाते हैं उस लड़ाई की तरफ जो आजकल कंट्रावर्शियल है। जो हमारे भाई वकला सिंध के हैं वो ये कहते हैं कि इनके साथ बॉडीगार्ड थे, प्राइवेट बंदे थे, पहले इन्होंने हमारे साथ वहाँ बदतमीजी की, उसकी वीडियो नहीं बनी, लेकिन जब हमारा एग्रेशन आया तो उसकी वीडियो बन गई। अब ये 2 मौक़िफ़ हैं हमारे सामने। सर मैंने रियाज सोलंकी साहब का इंटरव्यू किया, उन्होंने भी यही कहा कि 3 लाख रुपए का हम पे इल्ज़ाम है कि रजब भट्ट के बैग से निकाले गए, और वो वीडियो रजब भट्ट के मोबाइल में है जहां पर हमारे वकला पर तशद्दुद हुआ। मैंने कहा अगर आपने जो वीडियोस बनाई हैं आगे हो के अपने आप को फेम दिलाने के लिए कि हम भी रजब भट्ट के साथ है, चल हम भी सोला दुनिया जान लेगी, ठीक है, आजकल आपको पता है फेम की साथ को जरूरत है ऐसे ही। अब ये मुझे बताएं कि एक जो FIR दर्ज हुई है, दर्ज तो वो ठीक हुई है, एक आप साइलिन पर तशद्दुद कर रहे हैं अपनी कोर्ट में बुलाकर, और वकील जो कह रहे हैं तो आना तो कोर्ट ही ना, ये एक डायलॉग मुझे बताइएगा कि ये वकला हजरत ये क्यों कहते हैं कि तो आना तो कोर्ट ही है ना, ये थोड़ा बताएं। सर हर बंदे की अपनी पर्सनल मेंटालिटी है। देखें जी, हमने मैं अपनी देखें, मैं हर बंदा, कोर्ट तो बहुत इज्जत है, इसने पाकिस्तान दिलाया हमें इस काले कोर्ट ने, और जहां पर कहीं भी पाकिस्तान की बका की बात आएगी, कहीं पे भी जमहूरियत को खतरे की बात आएगी तो ये काला कोर्ट फ्रंट पे होता है। ऐसे ही है।
देखिए जी, लड़ाई की दो किस्में हैं। काला कोट तो शुरू से लड़ता आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ये वाली लड़ाई हो रहा है। एक लड़ाई मेरे कायद ने भी लड़ी थी, बेशक बेशक जब उन्होंने हम मुसलमानों को आज़ाद करवाया, ये आज़ाद बेशक रियासत ऐसा लेके ही दिया। है, सही है। यकीन कीजिए उसी कोर्ट से इंस्पायर होकर अवैस अब्बासी वकील बना है। और गुजारिश ये है कि हर बंदे की अपनी मेंटालिटी है। लड़ाई की दो दो क्या अवैस अब्बासी कायद आजम मोहम्मद जिनान जो कह गए हैं उस पर अमल भी कर रहे हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मिसाल ये है कि आपके सामने हम सुलह करवाने में किरदार अदा कर रहे हैं। हमने लाहौर बार के मुगलों के भी मिन्स माजिद की, कराची की भी की, और हमारे जो भाई हैं मुनीर भट्टी साहब, और वो हमारे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हैं पंजाब बार कौंसिल के ज़बीउल्लाह नागरा साहब, और हमारे जो मेंबर पंजाब बार कौंसिल हैं सारे जितने इलेक्ट हुए लाहौर के, सब इसमें मेहनत कर रहे हैं। देखिए, अगर लड़ाई को बढ़ाना होता तो आमन नवाज वड़ैच भी लड़ाई को बढ़ा सकता था, जो कि सदर कराची बार है। वो हमारे दबंग सदर हैं कराची बार के। हमारा पहला स्टांस ये है कि हमने उसकी वालदा को रोता देखा है। हाँ, आपकी वीडियो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वायरल हुई और वो मैंने आपकी वीडियो देखी और आपको वो दर्द है कि एक माँ का जैसे प्यार है ना, जैसे आपकी माँ के रो रही है, आपने उस दर्द के साथ ये वीडियो बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। देखें, मेरा नाम अवैस है, चूँकि मेरी वालदा ने हज़रत अवैस करने की निस्बत से मेरा नाम रखा था। मेरे लिए तो हर वो ख़ातून जो मेरी वालदा की उम्र की हैं और मुसलमान पाकिस्तानी शहरी हैं, वो मेरी माँ का दर्जा रखती हैं जी। वो वीडियो जब हमने देखी तो वकला से मेरी बात हुई सबसे, तो मैंने कहा यार, हमारी कोई भी ईगो की लड़ाई है या हमें कोई गुस्सा है ना। आप मियां बिलाल के साथ भी खड़े, आपकी वीडियो बनी है उनके ऑफिस में। जी, बिलाल मेरा छोटा भाई है जी। उसके अलावा जैसे आप कहेंगे उस तरह हाँ जी, छोटे भाई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह चलें, ये सारे इज्जत करते हैं सोशल मीडिया के जितने भी स्टार हैं हमारे, वो छोटे भाइयों की तरह हैं, बड़ा इज्जत देते हैं। बड़े अच्छे और दबंग वकील हैं मियां बिलाल, इसमें कोई शक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत इज्जत करते हैं बड़ों की तरह, मुझे बड़ा समझते हैं। इसी तरह जो बाकी दोस्त भी हैं वो समझते हैं। पहले भी जैसे हमने सुलह करवाई थी, मियां बिलाल का मामला हुआ था, मैंने आपसे पहले भी अर्ज की है, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि जो वकला है उनका ये लेवल नहीं है। हमने आइन की लड़ाई लड़नी है। हम घर से जब काला कोट पहन के निकलते हैं तो लोग हम पे बड़ा फख्र करते हैं कि यार, आप कभी उन साइलिन को देखें जो कटारे में खड़े वकील का वेट करते हो, कभी जेलों का विजिट करें, आप उनसे पूछें, उनके मुंह में अल्फाज के होते हैं कि मेरा वकील इस बारी आया सी, आया, मैं अगली तारीख से बाहर आ जाऊंगा। लोगों के लिए तो हम रिलीफ हैं, लोग हमें दे के सुकून की सांस लेते हैं। अगर देखें, कोई भी इंसान जो है वो गलतियों का और अच्छे कामों का मजमूआ होता है, तो ये चीज़ें सारी हम साथ लेके चलेंगे। हमारी पहली कोशिश ये है कि हम अपनी डिग्निटी पे भी दाग ना लगने दें, और रजब भट्ट जो है उसका भी हमारे साथ कोई ये लेवल नहीं बनता कि लड़ाई वगैरह की जाए। कराची के वकलों की भी रिक्वेस्ट की है, अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के वकला भी पुरअमन रहेंगे। बिल्कुल, ये कोई बात 6 तारीख को कोई ऐसी वायलेशन नहीं होगी इंशाल्लाह। हमारी भरपूर कोशिश है। मैं जहाँ जहाँ जा आएंगे सर 6 तारीख को जी इंशाल्लाह ताला। हमने किसकी तरफ से हम 6 तारीख को अमन के दाई बन के आएंगे। किसकी तरफ से? हम अमन के दाई का मतलब होता है रजब भट्ट की तरफ से आएंगे, क्योंकि उसको कोई थ्रेड्स हैं उसके साथ खड़े होंगे, या आप अमन की आशा लेके आएंगे? इंशाल्लाह ताला। पहली बात तो यह है, वकला पहले भी वायलेशंस नहीं करते। कोई भी वकील रजब को चपेड़े मारने की घर से वहां पे नहीं आ सकता, ना आएगा। ये आप बड़ी स्टेटमेंट दे रहे सर। इंशाल्लाह पढ़ा लिखा तबका है। कराची में भी जो हुआ है वो आपको उसको कंडेम करते हैं? नहीं, वो अग्रेशन, मजम्मत करते हैं सर आप? नहीं सर, एक सवाल है ना, अगर आप मुझे हाँ जी मौका दें, आप उसकी मजम्मत करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था? जी, सबसे पहले मैं 2 मजम्मतें करूंगा आपके साथ। मेरी पहली मजम्मत ये है कि जब भी कोई शख्स पूरी दुनिया में इस काले कोट के खिलाफ बात करेगा तो सबसे बड़ा उसका मुखालफ जो होगा वो सरदार अवैस अब्बासी नहीं होनी चाहिए। मैं अपने किसी भाई के खिलाफ बात नहीं सुन सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वकील सबसे पहले मेरे वकील जब हम सहाफी के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो हम उस सहाफी के पीछे खड़े रहते हैं। वही बात होगी ना, आ बैल मुझे मार। हाँ, बिल्कुल भाई, हम देखे ना, पहले आप कहते हैं ना सहाफी वकील पुलिस वाले पहले ही बदनाम है, कोई तो गुंडे होंगे तो यार आप खुद ही पंगे ले रहे हो, खुद ही पहले उनको कह रहे हो तुम्हारी क्या औकात है। रजब भट्ट को अपने अल्फाजों का चुनाव करना चाहिए था। सबसे पहले मैं अपनी कम्युनिटी के साथ हूँ। सेकंड, रजब को उसके बाद अग्रेशन जो रजब का हुआ उसको मैं मजम्मत के ज़रिए इसलिए नहीं कहता क्योंकि मैंने अभी वो वीडियो। आप ये देख रहे हैं, आप साइड मार गए सर साइड मार रहे हैं ना। आप तो अमन की आशा लेके आ रहे हैं और आपने अब फिर वही काम किया कि रजब की मजम्मत नहीं कर रहे, आप उनकी मजम्मत कर रहे हैं सर। लेकिन तराजू है, ठीक है ना, अदालत भी तराजू पकड़ा होता है, तराजू का पल्ला दोनों साइडों पे एक जैसा होना चाहिए। आप मजम्मत कर देंगे, कोई बात नहीं, मुझे टाइम दें। देखें, हमारी जुडिशरी में ना दोनों फरीकैन को सुना जाता है। हमने कराची में होने वाले उस पुरतशद्दद वाक़या को वीडियो देख ली है, लेकिन अभी जो आपके और मेरे वकील भाई इंडिया से तो नहीं आए हुए, जैसे रजब पाकिस्तानी जी सर, ऐसे जो वकील हैं वो इंडिया से नहीं आए। जब तक हम वकीलों का वो वाला मौक़िफ़ नहीं देख लेते कि वकील कौन सा, वो जो वकील कहते हैं कि पहले इनके बॉडीगार्ड, उनके प्राइवेट गार्डों ने हमारे साथ ज़्यादा। वीडियो कहाँ है? यही मैं आपसे यही क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैंने भी पूछा रियाज सोलंकी साहब से, बिल्कुल, वो कहते हैं हमने नहीं बनाई वीडियो। अभी जो स्ट्राइक चल रही है सर, उसका ये है कि उन्होंने कहा कि ये सब कुछ अचानक हुआ था,
ये जो भी मामला हुआ, और ये भी सब कुछ अचानक हुआ है। अभी अगर आप चाहते हैं कि मैं अमन की आशा लेके तो इन दोनों के माबैन मोहब्बत से इसको ख़त्म करवा दूं, तो फिर मुझे कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिसका मैं मुजरम अल्लाह और उसके रसूल का बन जाऊं कि मैंने एक मजम्मत करनी है। मैं मजम्मत किसी उस चीज़ की होती है जिसका आपको पूरा ग्रिप हो कि ऐसा हुआ है। अगर एक साइड की मजम्मत की, इसके ऊपर ग्रिप थी आपकी? हाँ, एक साइड की मजम्मत इसलिए की क्योंकि वो हमने सोशल मीडिया सुना, आपने पूरे वो सुना और उसने कहा वो गलत कहा। सुना नहीं, मैंने देखा भी है और सुना भी है, सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ है। जो कहा उसने गलत कहा, लेकिन जिसको मार पड़ी उसकी मजम्मत भी तो कर दें। हाँ, अगर आप इस हवाले से बात करते हैं कि देखी हुई बात को हमने आपके कहने पे करना है, तो मैं साफी से वैसे बड़ा प्यार करता हूँ। आप मुझे कोई भी जुर्म कहेंगे, हम कह रहे सर, आपने दिल से करनी है, आपने दिल से आपने रजब भट्ट की वीडियो देखी। हम भी मजम्मत करते हैं कि वकरा बरादरी को इस तरह किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। आपने वो वीडियो भी देखी जहां रजब भट्ट को मार पड़ा है और रजब भट्ट अपने दोनों हाथ बांध कर काले कोट की इज्जत कर रहा है और आगे से हाथ नहीं उठा रहा। आप उसकी भी तो मजम्मत बनती है सर। नहीं सर, अगर देखें, अगर वहां पर हाथ उठाता फिर तो मसला बहुत खराब हो जाना। नहीं उठाया ना, काले कोट की इज्जत की उसने, मजम्मत तो करेंगे। अभी जिस तरह मेरे भाई शहबाज बड़े दबंग किस्म के बंदे हैं, आपको सर हम आपसे सीखते हैं सर। जैसे आप देखें, पुलिस ने पिछले दिनों सहाफियों के साथ बड़ी ज्यादती करने की कोशिश की। जी सर, बिल्कुल तो मैं वो पहला वकील था जो जाके सहाफियों के साथ खड़ा हो गया। ऐसे ही मैं वकील लेके आया था और आप आगे आगे थे सबके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर उस टाइम आपसे क्वेश्चन करता ना ये वाला, तो फिर हम सुलह नहीं करा सकते थे। नहीं, बहुत अच्छा। आप भी मीडिया को ना आके आपको भी समझ आ गई है क्या करना है। तो सर क्या कह रहे हैं कि अब ब्रिज का किरदार कर रहे हैं आप अमल में, और ये जो इतनी हाइप है और इस पर आप कोई ठंडी हवा का झोंका बन के आए हैं, इसको कम करेंगे? सर ये रजब की वालदा हमारी वालदा की जैसी है, इंशाल्लाह। देख रही है, क्या मैसेज देंगे आप? हम अपनी माँ से वादा करते हैं, माँ जी, कि आपका जो बेटा है इंशाल्लाह ताला, हम सब मुसलमान बहन भाई आपस में, मैं हर तरह की अपनी कोशिश करूँगा कि रजब के माबैन और जो वकला माबैन जो मामला है, ईगो का है, झगड़े का है, इंशाल्लाह मेरे साथ ये साफ़ी भाई भी मेरे साथ मदद करेंगे और इंशाल्लाह इस मामले को माँ जी हम आपको दोबारा होने नहीं देंगे, क्योंकि मामा सारे इंसानियाँ होंदियाँ ने, तू साढ़े माँ वर्गे हो। बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ माँ जी कि जो वालदैन होते हैं, माँ की जो कोख होती है, पहली दरसगाह होती है, रजब को प्लीज़ ये बात समझाएं कि अल्लाह ने उसको अब इज़्ज़त दी है, पैसा दिया, शोहरत दिया, और जो इंसान किसी की शोहरत इज़्ज़त देख खुश होता है, अल्लाह करीम उस पर बड़ा करम करता है। मैं तो उन लोगों में से हूँ जो कामयाब लोगों के लिए दुआ करते हैं। आपकी दुआ से आज रजब भट्ट है। माँ की दुआ इंसान का मुकद्दर बदल देती है। प्लीज़ रजब को समझाएं कि बात करने से पहले किसी भी अदारे, किसी भी मजहबी मामले में कोई भी, क्योंकि देखिए दीन, इस्लाम, सहाबा, नबी, हमारे अल्लाह मियाँ और हमारा जो दीन है, ये मेरे लिए, मेरे साफ़ियों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के अवाम के लिए, तमाम जहानों के मुसलमान के लिए बड़ी ये मोहतरम है। कोई ऐसी बात ना करे, अपना जो व्लॉग वगैरह करता है वो करे, ज़िंदगी इंजॉय करे, आपको इंजॉय कराए, आपकी दुआओं से आज वो इधर पहुँचा। बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करे। हम कोई इंडिया से आए वकील नहीं है, रजब को इंडिया से नहीं आया, ये मेरा भाई भी पाकिस्तानी एक अच्छा साफ़ी है। हम मिल के इस मुल्क को अमन का गवारा बनाएं। मेरी दुआ है कि अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे कभी अंदेशा जवाल ना हो। अल्लाह करीम मेरा आपका मुल्क पाकिस्तान हमें नासिर हो। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सरदार अवैस अब्बासी साहब। उनकी आपने बात सुनी, लेकिन हम जहाँ पर उनको लाना चाह रहे थे वो वहाँ से स्लिप होते जा रहे थे, लेकिन मे भी शायद उनकी अपनी एक राय है, और डेफिनेटली जब वो अमन की आशा लेके चले हैं तो उनके अपनी बरादरी को भी डिफेंड करना उनका हक है। लेकिन जहाँ पर एक जुल्म हुआ है रजब भट्ट के साथ, हमें उसकी आवाज़ बनना भी ज़रूरी है। जहाँ पर रजब भट्ट ने वकला के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू की, हम उसकी मजम्मत करते हैं, मैं करता हूं ऑन स्क्रीन। जहां पर रजब भट्ट के साथ सिटी कोर्ट कराची में उस पर तशद्दुद हुआ, चंद वकला ने किया, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। नहीं होना चाहिए था, ये वकीलों का किरदार नहीं है। वकील का पेशा लोगों को इंसाफ दिलाना है, ये नहीं कोई साइलिन आ जाए तो उसके लिए पर्सनल होकर उसको मारें, ये कोई बात नहीं है। नाज़रीन, हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।